आगरा थाना सदर के शमशाबाद रोड राजेश्वर मंदिर के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब दबंग परिवार ने रास्ते से निकलने को लेकर विवाद में और चौथ वसूली के विरोध पर अवैध हथियार से गोलियां चला दी। इस घटना में 55 वर्षीय श्रीनिवास निवासी शमशाबाद रोड के छाती में गोली लग गई। बीच बचाव कर रहे विशाल उपाध्याय को दबंगों ने बट मारकर लहूलुहान कर दिया। आनन फानन में घायलों को इलाज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही में जुट गई है। घटना मंगलवार सुबह 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है। राजेश्वर मंदिर के नजदीक विशाल उपाध्याय की उपाध्याय टेंट हाउस के नाम से दुकान है। विशाल अपने रिश्तेदार श्रीनिवास के साथ राजेश्वर मंदिर के सामने स्थित गोपी नगर कॉलोनी में अपने गोदाम पर गए थे। घायल विशाल उपाध्याय के मुताबिक कॉलोनी के गेट के बाहर रहने वाला दिनेश पाठक और उसके पुत्रों ने दोनों को रोक लिया। वह विशाल और श्रीनिवास को अपने घर के सामने से निकलने को लेकर इतराज करने लगा। इसे लेकर दोनों में कहा-सुनी हो गई। थोड़ी देर बाद दिनेश पाठक और पुत्रों ने श्रीनिवास को बातचीत के लिए बुलाया और गाली देना शुरू कर दिया। विरोध पर दिनेश और पुत्र आकाश पाठक ने श्रीनिवास को सीने से सटाकर गोली मार दी और विशाल को तमंचे की बट मारकर सिर फाड़ लहूलुहान कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि पाठक परिवार प्लॉट पर आने जाने वालों से चौथ वसूली करता है और विरोध पर झूठी केसों में फंसाने की धमकी देता है। कई मुकदमों के बाद भी आज तक पुलिस ने दबंग परिवार पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। देखिए, यहाँ पर आज सुबह सूचना मिली थाना सदर बाजार के राजपुर चुंगी क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों का विवाद जो चल रहा था और इसमें इनके विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई भी हुई थी। आज सुबह किसी कारण से इनके बीच फिर से झगड़ा हुआ और उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए और दोनों व्यक्ति जो हैं ये खतरे से बाहर हैं, गंभीर नहीं है। उनका एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और इसमें वादी के द्वारा तहरीर थाने पर दी जा रही है। उस तहरीर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये फायरिंग की सूचना है, अभी पुष्टि नहीं हुई। दोनों जो व्यक्ति हैं दोनों खतरे से खाली हैं। झगड़ा भी कर चुका है। दूसरे के कारण हमारे पिताजी पे आते ही सुबह पिताजी निकल के जा रहे थे, उसने गोली दे दी। अच्छा, आपको लगी गोली? पिताजी के चेस्ट में लगी है। यहाँ मोबाइल? हाँ, पिताजी का फ़ोन रखा था ऐसे, तो एक गोली फ़ोन में पड़ी है और एक उनके पड़ी है यहाँ पर। कैसा हो गया ये मोबाइल? ये टूट गया है पूरा। मोबाइल से बच गई जान? हाँ, अभी हालत गंभीर है। जान कैसे बची? जान अभी डॉक्टर साहब बताएंगे। अभी चेकअप चल रहे हैं, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। कुछ फ़ोन उनका चेस्ट पर रखा था, अगर फ़ोन नहीं होता तो ऑन द स्पॉट गड़बड़ हो जाता। फ़ोन ने जान बचा ली? हाँ। लड़ाई हो गई थी सुबह बेगर फालतू की। मैं सो के उठ के आया जब उसने वहाँ सामने से श्रीनिवास पंडित को मार रहा था, तो मैं वहाँ गया तो उसने मुझे भी बट मार दी। और वही पाठक फैमिली ना। अच्छा, गोली चलाई क्या? हाँ, गोली भी चली है। कोई विवाद था क्या इनसे? नहीं, कोई पुराना विवाद नहीं था। आज वो बुला रहा था सुबह से ही। अच्छा, क्यों बुला रहा था? लड़ने के लिए। आप भी वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं रहता हूँ मैं, सामने उपाध्याय टेंट हाउस। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, उन्होंने बुलाया तो वो उन्हें मार रहे थे, तो मैं गया उनका बीच में चाय कराने। उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया, मुझे भी मार लगाई और बट मार दी। कितनी गोली चलाई? शायद एक या दो चलाई हैं। एक तो बच गए और एक में उनके लग गई। कोई विवाद नहीं था? कोई पुराना विवाद, जमीनी विवाद था। वो सारे वो उसमें पैसे मांगता था, वहाँ चौथ वसूली करता है पैसे वो। अच्छा, सबसे ये है कि इसके 2 साल से हमें परेशान करके रखा हुआ है। हम चौकी इंचार्ज के पास भी गए, शहीद नगर के पास, और क्या कहते हैं इन्फेस्टी लाइन चौकी इंचार्ज के पास भी गए हैं और इंस्पेक्टर साहब के पास भी गए, लेकिन इनमें से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सब लोग हमें ही डांट फटकार के भगा देते हैं कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम अपना काम धंधे वाले व्यक्ति हो, काम धंधा करो, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इन पर ध्यान मत दो। और मैडम के पास भी जाके रिपोर्ट दे चुकी है हमने। आज क्या घटना? आज हमारे चाचा ही सुबह जा रहे थे निकल के, इन्होंने आज सुबह चाचा जी हमारे और मेरा भाई दोनों निकल के जा रहे थे। इन लोगों ने रोक लिया कि तुम यहाँ से क्यों निकलते हो। ये
हम यहाँ रोड पे ये हमारा मकान बना हुआ है, ये देख रहे हैं जिस तरीके से मकान बना हुआ है, रोड पे ही मकान है बाहर की साइड में, और ये यहीं से एंट्रेंस है। तो ये लोग यहाँ से रोकते हैं, सबको जाने थे कि यहाँ से क्यों निकल रहे हो, बस इसी बात को लेके हाथापाई कर दी। और ये दिनेश पाठक उसके पुत्र और उसके लड़के हैं 3 और उनकी लेडीज है वो भी 3, उनकी पत्नी है उनकी पत्नी राधा रानी और क्या नाम है इन सबका, वो खाली वही आई थी। हाँ तो ये परेशान करती हैं। वो निकल रहे थे तो पहले तो इन लोगों ने जूते चप्पल से उसकी पिटाई लगाई, फिर वो आकाश पाठक ने और उसके दिनेश पाठक ने दोनों ने गोलियां चलाई, जिससे एक के सीने में लगी है और एक के सर में लगी है। किसके लगी गोली? विशाल उपाध्याय के और श्रीनिवास शर्मा जी के। उनकी ज्यादा गंभीर हालत है और उनकी ज्यादा गंभीर हालत है। और इसके लिए इस मुकदमे के लिए कम से कम इंस्पेक्टर साहब के बाद 500 बार तो उनके पास भी जा चुके हैं और चौकी इंचार्ज के पास भी जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 2 साल हो गया विवाद चलते हुए, 2 साल हो गए इस विवाद को चलते हुए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सिर्फ सांत्वना कि आप कोई बात नहीं है, आप काम धंधे वाले व्यक्ति हैं, अपना रोजगार देखें, इनको बाहर में जाने दें, ये कर रहे हैं इनको करने दें। और इसके दिनेश पाठक के खिलाफ तो 10 साल से मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन कोई इसके पिताजी के खिलाफ भी चल रहा है, लेकिन इसमें कोई भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। सब माफिया हैं। पूरी कॉलोनी के हम